हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर मीन्स हमारा होता है एंगल 90 डिग्री या फिर उसे हम π/2 भी कहते हैं। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मीन्स यही है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब 90 डिग्री। तो x वेक्टर कैप y वेक्टर इक्वल टू π/2 ये लिखने का तरीका है कि x और y के बीच का एंगल क्या है, π/2। देन वेक्टर x एंड y आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा लिखा हुआ दिखेगा हमको, इसका मतलब कि x और y दोनों परपेंडिकुलर है। जिसको किससे डिनोट किया जाता है, इससे x वेक्टर कैप x वेक्टर परपेंडिकुलर टू y। ये लाइन हमें पता है परपेंडिकुलर को शो करती है, इससे हम शो करेंगे उसे x परपेंडिकुलर टू y। अब x परपेंडिकुलर टू y होगा मीन्स कि x और y के बीच का एंगल क्या है, π/2 है। ऐसे केस में हमने दोनों साइड cos ऐड किया। cos का फॉर्मूला हमारा होता है ये, तो cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स जो नीचे वाली टर्म्स है हमारी इधर जाके हो जाएंगी 0। तो ऊपर क्या बचा है, x डॉट वाई। तो x डॉट वाई हमको किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ये जो cos का फॉर्मूला हमने लगाया है ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2i + 3j - k एंड pi - j + 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो p कहाँ है, ये रहा p। इस p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये दोनों वेक्टर हमें परपेंडिकुलर का है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और जैसे ही दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे इफ 2i + 3j - k एंड pi - j + 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है हमें। i डॉट i तो 1 हो जाएगा, तो 2p - 3 और -3। तो क्या मिला हमें, 2p - 3 -3 मीन्स 2p - 6 को उधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस का। तो p की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो इस टाइप से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर विच वैल्यू ऑफ m वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब m की किस वैल्यू के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें नहीं पता कि m की वैल्यू कौन सी होगी, पर हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों परपेंडिकुलर मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो हमने सपोज किया इफ these are perpendicular to each other then their dot product equal to 0। तो m इंटू 2m, ये क्या मिला हमें, सॉरी हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि यहाँ पे हमारा पहले j वाली टर्म है, देन i वाली, देन k वाली। तो हमने पढ़ा था कि हमको i j k को अरेंज करना होता है, आगे पीछे होता है तो नहीं चलता हमारे। तो पहले हम उसको अरेंज कर लें, 2i + mj + k, और इधर तो अरेंज है ही। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 और 5, ये मिला हमें। यहाँ 4m मिला था क्योंकि m है, तो हमें मिला 4m + 9, 4m - 9, जिससे हमें क्या मिला, m इक्वल टू -9/4 आंसर मिल गया। तो m की इस वैल्यू पर ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y देन प्रूव दैट, मतलब ये दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x जो है मैग्नीट्यूड ऑफ y के हैं, तो हमें प्रूव करना है कि x + y और x - y दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर हमें
शो करना है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं पहले तो x डॉट एक्स डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर x डॉट वाई, देन y डॉट एक्स, देन y डॉट वाई। साइन चेंज होंगे कैसे, x डॉट एक्स, x डॉट वाई, ये माइनस के साथ है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, y डॉट एक्स प्लस का, देन y डॉट वाई माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये हमें मिल गया। अब हमें पता है कि x डॉट एक्स क्या होता है और y डॉट वाई क्या होता है। x डॉट एक्स और y डॉट वाई की वैल्यू होती है हमारी 1, हमने पढ़ा हुआ है। और x डॉट वाई और y डॉट एक्स दोनों हम इक्वल लिख सकते हैं। कैसे, जो x डॉट वाई है वो y डॉट एक्स के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। उस केस में ये दोनों हो जाएंगे हमारे कैंसिल। और हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है मॉड्यूलस का, कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट एक्स होता है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स डॉट एक्स के। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स को मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई डॉट वाई को मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि y वेक्टर जो है और x वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो y की जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो ये दोनों माइनस होके हो गए हमारे 0। अब आप ये जो गिवन है हमें इसका यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया। अब 0 आया मीन्स किसी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो x डॉट एक्स और y डॉट वाई की वैल्यू 1 है, तो दोनों माइनस करके डायरेक्ट हम 0 लिख सकते थे। बट हमें y मॉड y की वैल्यू गिवन है, इसके लिए हमने पुट करके उस टाइप से सॉल्व किया, तो भी हमें आंसर 0 मिला है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को।